इतिहास में बहुत सारे ऐसे महान भक्त हुए हैं कि जिनकी गाथाएं कहते कहते आनंद आ जाता है। ऐसे ही महान भक्तों की श्रृंखला में एक संत थे, श्री श्रुतिदेव जी महाराज। ये नीरस से नीरस हृदय को सरस बनाया करते थे और घर घर भक्ति का प्रचार करने में माहिर थे। एक बार की बात है, भक्ति का प्रचार करते हुए आप संतों की मंडली लिए एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा ईश्वर और धर्म को न मानने वाला नास्तिक था। वहां की प्रजा और राज कर्मचारी भी राजा की वजह से नास्तिक ही थे। श्री श्रुतिदेव महाराज जी संतों की मंडली लेकर राजा के उपवन में रुक गए। वहां आसपास स्नान के लिए कोई जल का स्रोत, नदी, सरोवर आदि के न होने के कारण संतों की जो मंडली थी उसने उस उपवन के कुओं से ही जल लेने का प्रयास किया। जब वह नहाने के लिए जल लेने लगे तो वहां के मालियों और रखवालों ने उनका अपमान किया और जल लेने से मना कर दिया। श्री श्रुतिदेव महाराज जी ने काफी विनय की कि भाई संत हैं, संतों की मंडली हैं, इनको नहा लेने दो। श्री श्रुतिदेव जी महाराज के अनुनय करने पर भी उन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने जल देने से, कुएं से जल लेने से मना कर दिया और बोले कि ये कुएं तो केवल उपवन के पेड़ पौधों को सींचने के लिए हैं, मुंडी बैरागियों के नहाने के लिए नहीं। मालियों की इस प्रकार की अभद्रता और हठ धर्मता देखकर श्रुतिदेव जी ने संतों से कहा कि आप सब बिना स्नान किए ही भगवान का स्मरण कर लें और यहां से चलें। श्री श्रुतिदेव महाराज जी के साथ संत मंडली भगवत कीर्तन में व्यस्त हो गई और भगवान कीर्तन करती हुई वहां से चल दी। संत तो जगत का हित करने वाले ही होते हैं, परमार्थी होते हैं संत। संत कभी किसी से विद्रोह नहीं करते। संतों का स्वभाव कृपा करने का होता है, कोप दिखाने का, रोष दिखाने का या संतोष दिखाने का नहीं होता। वह कभी किसी के विरोध करने पर कोप नहीं करते, परंतु अपने भक्तों का इस प्रकार अपमान भक्त वत्सल भगवान से सहन नहीं हुआ, उस परम पिता परमेश्वर से। जब उनसे सहन नहीं हुआ और संतों के उपवन से बाहर निकलते ही एक चमत्कार सा हुआ कि नगर भर के कुओं का जल सूख गया, क्योंकि संतों को नहीं नहाने दिया गया था कुओं के जल से। इसलिए संतों के उस उपवन से निकलते ही नगर भर के कुओं का जल सूख गया। प्रजा त्राह त्राह करने लगी, क्योंकि जल के बगैर तो किसी का कार्य ही नहीं चलता। राज की उपवन के भी कुएं सूख गए। जल स्रोतों के इस प्रकार अचानक सूख जाने की सूचना जब राजा को मिली तो उन्होंने मंत्रियों से इस पर विचार करने को कहा। तभी मालियों ने आकर राजा से संत मंडली के आगमन और उनके साथ किए दुर्व्यवहार का क्षमा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और राजा के समक्ष आकर के
क्षमा भी मांगी। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वे त्राह त्राह करते प्रजाजनों और मंत्रियों के सहित संतों के चरणों में जा पड़े। श्री श्रुतदेव जी महाराज ने उन्हें धीरज बंधाया और पुनः नगर में आए, उस उपवन में ठहरे। उनके नगर में आते ही पुनः सभी जल स्रोत निर्मल जल से परिपूर्ण हो गए, भर गए, अच्छी तरीके से भर गए। साथ ही वहां के राजा और राजा के हृदय भी भक्ति भाव से भर गए। राजा प्रजा सभी ने श्री श्रुतदेव जी महाराज की शिष्यता ग्रहण की और भगवान के भजन में लग गए। इस प्रकार श्रुतदेव जी महाराज ने उस नीरस मन के राजा को, जो नास्तिक था, उसको भी आस्तिक बनाया और भगवान के भजन स्मरण करने में उसको लगाया। तो ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी दें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।